नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। श्राद्ध की वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती है। राधे राधे जी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये आपसे हमारी विनम्र विनती है। श्राद्ध की वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती है। श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए। पितरों के लिए श्रद्धापूर्वक किए गए पदार्थ दान, जैसे कि हविष्यान्न, तिल, कुसा, जल के दान आदि, इनका नाम ही श्राद्ध है। श्राद्ध कर्म पितृ ऋण चुकाने का सरल और सहज मार्ग है। पितृ पक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर प्रसन्न रहते हैं। श्राद्ध कर्म से व्यक्ति केवल अपने सगे संबंधियों को ही नहीं बल्कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी प्राणियों एवं जगत को तृप्त करता है। पितरों की पूजा को साक्षात विष्णु पूजा ही माना गया है। कुछ लोग यह शंका करते हैं कि श्राद्ध में समर्पित की गई वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती है। कर्मों की भिन्नता के कारण मरने के बाद गतियां भी भिन्न भिन्न होती है। कोई देवता, कोई पितर, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई वृक्ष और कोई तृण बन जाता है। तब मन में यह शंका होती है कि छोटे से पिंड से अलग अलग योनियों में पितरों को तृप्ति कैसे मिलती है। इस शंका का स्कंद पुराण में बहुत सुंदर समाधान मिलता है। एक बार राजा करंदम ने महायोगी महाकाल से पूछा कि मनुष्यों द्वारा पितरों के लिए जो तर्पण या पिंडदान किया जाता है तो वह जल, पिंड आदि तो यहीं रह जाता है, फिर पितरों के पास ये वस्तुएं कैसे पहुंचती है और कैसे पितरों को तृप्ति होती है। भगवान महाकाल ने बताया कि विश्व नियंता ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि श्राद्ध की सामग्री उनके अनुरूप होकर पितरों के पास पहुंचती है। इस व्यवस्था के अधिपति है अग्निस्वात आदि। पितरों और देवताओं की योनि ऐसी है कि वे दूर से कही हुई बातें सुन लेते हैं और दूर की पूजा ग्रहण कर लेते हैं और दूर से की गई स्तुतियां से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे भूत, भविष्य एवं वर्तमान सब जानते हैं। वे सभी जगह पहुंच सकते हैं। 5 तंत्र मात्राएं मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों से उनका शरीर बना होता है और इनके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम उसमें निवास करते हैं। इसीलिए देवता तथा पितर गंध एवं रस तत्व से तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से रहते हैं और स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं। पवित्रता से ही वे प्रसन्न होते हैं और वर देते हैं, यानी कि वरदान देते हैं। पितरों का आहार है अन्न जल का सार तत्व। जैसे मनुष्यों का आहार अन्न है, पशुओं का आहार तृण है, वैसे ही पितरों का आहार अन्न का सार तत्व यानी कि रस और गंध है। अतः वे अन्न और जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष जो स्थूल वस्तु है वे यहीं रह जाती है। किस रूप में पहुँचता है पितरों को आहार? नाम एवं गोत्र के उच्चारण के साथ जो अन्न जल आदि पितरों को दिया जाता है, विश्वदेव एवं अग्निस्वात दिव्य पितर हव्य कव्य को पितरों तक पहुंचा देते हैं। यदि पितर देव योनि को प्राप्त हुए हैं तो यहाँ दिया गया अन्न उन्हें अमृत होकर प्राप्त होता है। यदि गंधर्व बन गए हैं तो यह अन्न उन्हें भोगों के रूप में प्राप्त होता है। यदि पशु योनि में है तो वही अन्न तृण के रूप में उन्हें प्राप्त होता है। नाग योनि में है तो वायु रूप से, यक्ष योनि में है तो पान रूप से, राक्षस योनि में है तो आमिष रूप में, दानव योनि में है तो मांस रूप में, प्रेत योनि में है तो रुधिर रूप में और मनुष्य यदि बन जाते हैं तो भोग के योग्य तृप्तिकारक पदार्थों के रूप में उन्हें प्राप्त होता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार नाम, गोत्र, हृदय की भक्ति एवं देश काल आदि के सहारे दिए गए पदार्थों को मंत्र पितरों के पास पहुँचा देते हैं। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों न कर लिया हो, तृप्ति तो उनके पास पहुँच जाती है। श्री राम द्वारा श्राद्ध में आमंत्रित ब्राह्मणों में सीता जी ने किए राजा दशरथ एवं पितरों के दर्शन। श्राद्ध में आमंत्रित ब्राह्मण पितरों के प्रतिनिधि रूप होते हैं। एक बार पुष्कर में श्री राम जी अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध कर रहे थे। राम जी जब ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे तो सीता जी वृक्ष की ओट में खड़ी हो गई। ब्राह्मण भोजन के बाद राम जी ने जब सीता जी से इसका कारण पूछा तो वो बोली कि मैंने जो आश्चर्य देखा उसे आपको बताती हूँ। आपने जब नाम गोत्र का उच्चारण कर अपने पिता, दादा आदि का आवाहन किया तो वे यहाँ ब्राह्मणों के शरीर में छाया रूप में सटकर उपस्थित थे। ब्राह्मणों के शरीर में मुझे अपने ससुर आदि पितृगण दिखाई दिए।
फिर भला मैं मर्यादा का उल्लंघन कर वहाँ कैसे खड़ी रहती, इसीलिए मैं ओट में हो गई। श्राद्ध में तुलसी की महिमा। तुलसी से पिंडार्चन किए जाने पर पितरगण प्रलय पर्यंत तक तृप्त रहते हैं। तुलसी की गंध से प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। पितर प्रसन्न तो सभी देवता प्रसन्न। श्राद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है और वंश वृद्धि के लिए तो पितरों की आराधना ही एकमात्र उपाय है। यमराज जी का कहना है कि श्राद्ध कर्म से मनुष्य की आयु बढ़ती है। पितरगण मनुष्य को पुत्र प्रदान कर वंश का विस्तार करते हैं, परिवार में धन धान्य का अंबार लगा देते हैं। श्राद्ध कर्म मनुष्य के शरीर में बल पौरुष की वृद्धि करता है एवं यश एवं पुष्टि प्रदान करता है। पितरगण स्वास्थ्य, बल, श्रेय, धन धान्य आदि सभी सुख, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने वाले के परिवार में कोई क्लेश नहीं रहता, वरन वह समस्त जगत को तृप्त कर देता है। श्राद्ध न करने से होने वाली हानि। शास्त्रों में श्राद्ध न करने से होने वाली हानियों का जो वर्णन किया गया है, उन्हें जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शास्त्रों में मृत व्यक्ति के दाह कर्म के पहले ही पिंड पानी के रूप में खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई है। यह तो मृत व्यक्ति की यह इस महायात्रा में रास्ते के भोजन पानी की बात हुई, पर लोग पहुंचने पर भी उसके लिए वहां न अन्न होता है और न पानी। यदि सगे संबंधी भी अन्न जल न दे तो भूख प्यास से उन्हें वहां बहुत भयंकर दुख होता है। आश्विन मास के पितृपक्ष में पितरों को यह आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्र आदि हमें अन्न जल से संतुष्ट करेंगे। यही आशा लेकर वे पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं। लेकिन जो लोग पितर है ही नहीं या पितर है ही कहाँ, ऐसा मानकर उचित तिथि पर जल एवं शाक से भी श्राद्ध नहीं करते, उनके पितर दुखी एवं निराश होकर श्राप देकर अपने लोक वापस लौट जाते हैं और बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगी संबंधियों का रक्त चूसने लगते हैं। फिर इस अभिशप्त परिवार को जीवन भर कष्ट झेलना पड़ता है और मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि जिस कुल में श्राद्ध नहीं होता उसमें दीर्घायु, निरोग एवं वीर संतान जन्म नहीं लेती और परिवार में कभी मंगल नहीं होता। धन के अभाव में कैसे करे श्राद्ध। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि धन के अभाव में श्रद्धापूर्वक केवल साग से ही श्राद्ध किया जा सकता है। यदि इतना भी न हो तो अब सूर्य नारायण के सामने दोनों भुजाओं को उठाकर कह देना चाहिए कि मेरे पास श्राद्ध के लिए न धन है और न ही वस्तु, अतः मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ, वे मेरी भक्ति से ही तृप्त हो। इसी से वो तृप्त हो जाते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर अपने लोक को चले जाते हैं। पितृपक्ष पितरों के लिए पर्व का समय है, अतः प्रत्येक गृहस्थ को अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पितरों के निमित्त श्राद्ध एवं तर्पण अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर दें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।